अच्छा, एक चीज़ और है, वो है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं? यानी जो सेलिंग प्राइस है उसकी अमाउंट बनेगी ₹55.20। क्लियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th काउंट डाउन मैथ एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले चंद टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक चीज़ होती है डिस्काउंट। द रिडक्शन मेड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ कॉल्ड ए डिस्काउंट। यानी किसी आर्टिकल के ऊपर जो मार्क्ड प्राइस है यानी प्रिंटेड प्राइस है तो उसमें कुछ कमी कर देता है शॉपकीपर, तो वो जो कमी है या रियायत समझ लें वो कहलाता है डिस्काउंट। जो प्राइस किसी आर्टिकल के ऊपर प्रिंटेड होती है यानी लिखी हुई होती है तो उसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस और उसको डिनोट करेंगे MP से। यानी MP स्टैंड्स फॉर मार्क्ड प्राइस, द प्राइस प्रिंटेड ऑन द टैग ऑफ एन आर्टिकल। तो जिस कीमत पर उसने पीछे से ख़रीदा है उस आर्टिकल को तो वो कहलाती है उसकी कास्ट प्राइस। अब जिस कीमत पर वो आपको बेचेगा वो हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट क्या हुआ? रिडक्शन ऑन द मार्क्ड प्राइस, यानी मार्क्ड प्राइस से जो कम करके कीमत आपको दी जा रही है वो डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस हो जाएगी द प्राइस पेड बाय द बायर, यानी वो प्राइस जो एक ख़रीदने वाला दुकानदार को देता है तो वो सेलिंग प्राइस है। आमतौर पर जो डिस्काउंट देते हैं दुकानदार वो परसेंटेज में देते हैं कि जब आप कोई आर्टिकल वहाँ से परचेज़ करते हैं तो वो कहते हैं जी इस पर 10% डिस्काउंट है। तो वो जो डिस्काउंट है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए फिर फार्मूला ये है कि डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इस फार्मूले से हम परसेंटेज निकालते हैं डिस्काउंट की, यानी डिस्काउंट की जो परसेंटेज है उसके लिए ये वाला फार्मूला है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि डिस्काउंट की परसेंटेज आपने मार्क्ड प्राइस पे निकालनी है, कास्ट प्राइस पे नहीं निकालनी। जिस तरह पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट या लॉस कास्ट प्राइस पे निकाला जाता है, इसी तरह डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे निकाला जाता है, यानी इसमें डिवाइड आपने मार्क्ड प्राइस को करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात दुकानदारों ने सेल लगाई होती है और वो ये कह रहे होते हैं कि अगर आप कोई चीज़ हमसे ख़रीदें तो हम इस पर लेट से 10% डिस्काउंट देते हैं, और उसके बाद अगर आप ज़्यादा आइटम्स ख़रीदेंगे तो मज़ीद 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स। एक से ज़्यादा डिस्काउंट दिए जाते हैं। When a discount is offered on another discount, it is called a successive discount। ये क्या होता है? ज़ाहिर है इसमें जो पहला डिस्काउंट है लेट से उसने कहा है कि 20% है, और उसके बाद जब आप ज़्यादा आइटम्स परचेज़ करेंगे तो दोबारा 5% का मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें जो पहला डिस्काउंट है 20% वाला वो तो आपने लेना है मार्क्ड प्राइस पे, यानी इसको तो कैलकुलेट करना है मार्क्ड प्राइस पे। उसके बाद जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो मार्क्ड प्राइस पे नहीं होता, वो होता है जब आप पहले डिस्काउंट वाली अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर लें मार्क्ड प्राइस से और दोबारा जो कीमत बचेगी उस आइटम की उस पे फिर 5% मज़ीद डिस्काउंट होगा। लेट से हम कोई आइटम ख़रीदते हैं और जिसकी प्राइस लिखी हुई है 100 रुपीज़, यानी उसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो है ₹100। अब इस पे वो 20% डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब है इसमें से 20% लेस कर लें तो इसकी जो प्राइस बनेगी यानी कास्ट प्राइस बनेगी वो ₹80 हो जाएगी। अब दोबारा वो कह रहे हैं नहीं मैं 5% और डिस्काउंट देता हूँ, तो वो 5% आपने फिर इस 80 रुपीज़ पे कैलकुलेट करना है, 100 पे नहीं करना। तो 80 रुपीज़ का 5% होगा, 0 इधर कैंसिल हो जाएगी, 5 2s are 10 और 2 4s are 8, तो ₹4 जो है वो फिर दूसरा डिस्काउंट होगा। ये जो 5% डिस्काउंट है उसके हिसाब से उसकी अमाउंट बनेगी ₹4, और 20% के हिसाब से जो डिस्काउंट बन रहा था वो रुपीज़ बन रहा था 20 ज़ाहिर है 100 में से। तो इस तरह से आपने सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, वो है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं? अक्सर दुकानदार जो हैं वो
जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो भी किसी चीज़ की जो कास्ट प्राइस है उसके साथ शामिल कर देते हैं। ओवरहेड्स expenses such as storage, transportation, electricity costs and staff salaries are included in the cost price। तो कास्ट प्राइस में ये जो सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं ये कहलाती हैं ओवरहेड्स, और इससे ज़ाहिर है फिर जो एक्चुअल कास्ट प्राइस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह से वो फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो ये तो चंद टर्म्स थी जिनको मैंने मुनासिब समझा कि पहले डिस्कस कर लें। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आज हमने एक्सरसाइज करनी है 7B और इसका सिर्फ पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में आगे 4 कॉलम हैं। फर्स्ट कॉलम में कास्ट प्राइस है, सेकंड में सेलिंग प्राइस है, तीसरे में प्रॉफिट है और फोर्थ में है प्रॉफिट परसेंट। इनमें से 2 कॉलम्स फिल किए हुए हैं, यानी 2 वैल्यूज़ हमें बता दी गई हैं और रिमेनिंग 2 हमने फाइंड आउट करनी है हर पार्ट में। तो आइए हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 1। इसमें उसने बताया है कि कास्ट प्राइस है ₹520, यानी कास्ट प्राइस इज़ इक्वल टू ₹520। सेलिंग प्राइस बताई है ₹650। सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू ₹650। और अगले 2 कॉलम हमने फाइंड आउट करने हैं, यानी प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज ये हमने निकालने हैं। इसमें प्रॉफिट कितना होगा और प्रॉफिट की जो परसेंट है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो प्रॉफिट है वो हम सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो पहले हम इसका प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है ₹650, कास्ट प्राइस है ₹520। इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो इसका जो आंसर है वो आएगा ₹130। प्रॉफिट तो आ गया ₹130। अब इस प्रॉफिट की निकालना है परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट, इसका फार्मूला हमें पता है कि एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट की अमाउंट है अभी हमने फाइंड आउट किया है ₹130, डिवाइड कर देंगे कास्ट प्राइस पे। कास्ट प्राइस उसने हमें बताई हुई है 520 और मल्टीप्लाई करें इसको 100% के साथ। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 13 का टेबल, 13 1s are 13, 13 4s are 52 और 4 को कैंसिल करवा लें 100 के साथ, यानी 4 1s are 4 और 4 25s are 100। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 25%, यानी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो 25% बन रही है। क्लियर? पार्ट नंबर 2, इसमें उसने हमें कास्ट प्राइस बताई है ₹48, यानी कास्ट प्राइस जो है वो बता दी है ₹48। उसके बाद सेलिंग प्राइस अननोन है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट भी नहीं बताया गया, तो प्रॉफिट भी हमने फाइंड आउट करना है। और एंड पे प्रॉफिट परसेंट बता दिया है, यानी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो उसने बता दी है कि 15%। तो 15% प्रॉफिट के हिसाब से हमने इसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है और सेलिंग प्राइस भी। चूँकि प्रॉफिट की परसेंटेज का हमें पता है तो इसको इस्तेमाल करते हुए पहले हम प्रॉफिट की अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट बनेगा 15% ऑफ द कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस 48 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 15%, यानी 15/100 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट की।
इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 7.20। 7.20 रुपीज़ ये है प्रॉफिट की अमाउंट। अब कास्ट प्राइस का हमें पता है 48 रुपीज़ है, प्रॉफिट का भी हमें पता है 7.2 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस फिर कितनी होगी? ज़ाहिर है हम कास्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कास्ट प्राइस कितनी है? 48, प्रॉफिट कितना हमने फाइंड आउट किया है? 7.20। इन दोनों को ऐड कर लें तो 48 प्लस 7 55, तो ये हो जाएगा 55.20। यानी जो सेलिंग प्राइस है उसकी अमाउंट बनेगी ₹55.20। क्लियर? पार्ट नंबर 3, इसमें कास्ट प्राइस अननोन है, यानी जो कास्ट प्राइस है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सेलिंग प्राइस बता दी है, सेलिंग प्राइस है ₹242 और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जबकि प्रॉफिट की जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंट वो गिवन है 10%। इस डेटा की मदद से हम रिमेनिंग जो आइटम्स हैं कास्ट प्राइस और प्रॉफिट वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब उसने हमें चूँकि प्रॉफिट की परसेंटेज बताई है 10%, तो अगर हम लेट कर लें कि उसकी जो कास्ट प्राइस है, चूँकि कास्ट प्राइस एक्चुअल तो हमारे पास नहीं है, तो अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि कास्ट प्राइस 100 रुपीज़ हो और उसके ऊपर उसको 10% प्रॉफिट मिले, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो फिर 110 हो जाएगी। तो इसी को लिख लें कि इफ़ कास्ट प्राइस इज़ ₹100, देन जो उसकी सेलिंग प्राइस बनेगी वो होगी 100 प्लस 10 इज़ इक्वल टू ₹110। अब हमारे पास एक कंडीशन ये आ गई है कि अगर सेलिंग प्राइस 110 रुपीज़ हो तो उसके लिए कास्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपीज़ है। और अगर सेलिंग प्राइस 242 हो तो उसके लिए कास्ट प्राइस कितनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस मेथड को यूज़ करके हम कास्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम यूनिटरी मेथड पे चले जाएं कि यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करते हुए कास्ट प्राइस निकालें, या फिर हम प्रोपोर्शन मेथड यूज़ करें। प्रोपोर्शन मेथड्स के लिए दो क्वांटिटीज़ चाहिए, एक तरफ हम लिख लेते हैं कास्ट प्राइस और दूसरी तरफ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में देखें तो इसमें कास्ट प्राइस है ₹100, उसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वो है 110। और दूसरी कंडीशन में कास्ट प्राइस अननोन है, इसको x कर लें, तो इसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वो है 242। और चूँकि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डायरेक्ट वेरिएशन होता है, और दोनों जो रेशोज़ हैं वो हम सेम पैटर्न पे लिखेंगे, यानी 100/x इज़ इक्वल टू 110/242। तो इसमें क्रॉस मल्टीपल कर लें, x मल्टीप्लाई होगा 110 से और दूसरी तरफ 242 मल्टीप्लाई होगा इस 100 के साथ। तो इस तरफ डिवाइड कर दें 110, चूँकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस तरफ भी हमें सेम नंबर यानी 110 से डिवाइड करना होगा। इधर ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। और इस तरफ कैलकुलेट कर लें, एक तो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, 11 का टेबल इस पे, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 2 बचेगा, फिर 22, तो 11 2s are 22, यानी 22 टाइम्स जाएगा। और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आंसर आ रहा है 220। यानी इसमें जो x की वैल्यू है वो 220 आ रही है और x हमने इधर कास्ट प्राइस ली हुई थी, तो इसका मतलब है कि इसकी जो कास्ट प्राइस है वो है ₹220। अब हमारे पास कास्ट प्राइस आ चुकी है,
सेलिंग प्राइस उसने खुद बता दी थी, तो इनका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी 242, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें कॉस्ट प्राइस 220, तो ₹22 ये आ जाएगी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सेलिंग प्राइस बता दी है ₹256, और जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो उसने बताया है ₹56, यानी प्रॉफिट भी दिया गया है और सेलिंग प्राइस भी, और कॉस्ट प्राइस अननोन है। इसी तरह प्रॉफिट परसेंट भी हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये चीज़ भी अननोन है। तो इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो बिल्कुल आसान है फाइंड आउट करना, क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस के साथ साथ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी बता दिया है। तो ज़ाहिर है जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो अगर हम सेलिंग प्राइस से निकाल लें तो बाकी कॉस्ट प्राइस बच जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 256, प्रॉफिट कितना है 56, सब्ट्रैक्ट कर लें तो जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो होगी ₹200। तो ₹200 तो हो गई कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट की परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला है वो होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई इसको करना है 100% के साथ। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लें। प्रॉफिट उसने हमें बताया हुआ है ₹56 है, डिवाइड कर दें कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस अभी हमने फाइंड आउट की है ₹200, और मल्टीप्लाई करें इसको 100% के साथ। तो अब इसकी जो दो ज़ीरोज़ हैं वो तो इधर 100 के साथ कैंसिल हो जाएंगी। 2 का टेबल 56 पे 2 2s are 4 और 2 8s are 16, 28 टाइम्स जाएगा, और 28 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 28% ये इसका आंसर है। यानी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो 28% है। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।